दोस्तों, वैसे तो सिविल सेवा में एक से बढ़कर एक पोस्ट आते हैं, लेकिन आज हम जिस पोस्ट की बात करने वाले हैं वो है डीएसपी का पोस्ट। वैसे बात जब डीएसपी की होती है तो इस पोस्ट के नाम से हमारे दिमाग में खाकी वर्दी की पावर और सम्मान दोनों की इमेज एक साथ बनने लगती है। अगर आप भी डीएसपी बनने का ख्वाब लेकर हमारे इस वीडियो में हाजिर हैं तो हमारी भी गारंटी है कि आपके ख्वाब को पूरा करने में हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डीएसपी कैसे बनते हैं, डीएसपी की सैलरी कितनी होती है, कौन सा एग्जाम पास करना होता है, इसके लिए फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऐसी तमाम जानकारियां देने वाले हैं जो आपके डीएसपी बनने के सफर को काफी ज्यादा आसान कर देगी। एग्जाम दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डीएसपी का फुल फॉर्म डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक हाई लेवल का पोस्ट है, इसीलिए इस पोस्ट पर नौकरी पाने के लिए कैंडिडेट्स को एग्जाम क्लियर करना होता है। डीएसपी की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। वैसे डीएसपी बनने का एक दूसरा रास्ता भी है और वो है प्रमोशन। प्रमोशन के थ्रू डीएसपी बनने के लिए आपको सबसे पहले उस राज्य की पुलिस को ज्वाइन करना होगा। इसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, जिसमें से पहला कांस्टेबल के रूप में है और दूसरा है सब इंस्पेक्टर के रूप में। अगर आप कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको डीएसपी लंबा टाइम लगेगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 10 से 15 साल सर्विस करने के बाद आप पहले इंस्पेक्टर बनेंगे और उसके बाद लगभग 15 साल सर्विस करने के बाद आपका प्रमोशन होगा और आप डीएसपी बनेंगे। इसीलिए मेरी राय में तो आप सीधा एग्जाम दीजिए और डीएसपी बनिए, प्रमोशन के चक्कर में मत पड़िए। एलिजिबिलिटी दोस्तों, डीएसपी का पद जिम्मेदारियों से भरा एक पोस्ट होता है। एक डीएसपी पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी के अंडर में काम करते हैं, जिसमें वो पुलिस विभाग के सभी कार्यों की देखरेख करते हैं, जैसे अपराध को रोकना, पुलिस स्टेशनों का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करना, जांच करना और भी ऐसी बहुत से काम होते हैं जिसकी जिम्मेदारी डीएसपी के कंधों पर होती है। इसीलिए भारत में डीएसपी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पूरा करने वालों का ही डीएसपी के पद पर चयन होता है। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें तो जो व्यक्ति डीएसपी बनने की इच्छा रखता है उसका जन्म भारत में होना चाहिए, यानी वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, डीएसपी बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, एज लिमिट की क्राइटेरिया हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो उसके लिए आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा भी उम्र में कुछ छूट मिलती है, मगर ये सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो उस स्टेट के निवासी होते हैं जहां से आप डीएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी यहाँ आपको एज लिमिट में छूट मिल जाती है। जहां इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट निर्धारित की गई है। क्वालिफिकेशन, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। डीएसपी बनने का सपना देखने वाले कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है, या फिर कैंडिडेट अगर अपने ग्रेजुएशन के अंतिम सेमेस्टर में है तो भी वो इस एग्जाम में बैठ सकता है। लेकिन हाँ, एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट के पास अपनी ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आपका चेक किया जाएगा। वैसे ग्रेजुएशन के लिए यहाँ किसी भी तरह की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका ग्रेजुएशन में सिर्फ पास होना काफी है। इस फॉर्म को भरते समय एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किया हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी की। दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए आपको कुछ फिजिकल एबिलिटीज को भी पूरा करने की जरूरत होती है। यदि आप फिजिकल एबिलिटीज को पूरा कर पाते हैं तो ही आप डीएसपी बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर पुरुष की बात करें तो डीएसपी बनने के लिए पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर और उनकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर कंपलसरी होती है, जबकि वही महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट कंपलसरी है। वैसे हाइट का मापदंड हर स्टेट का अलग होता है। एग्जाम स्टेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डीएसपी की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका एग्जाम 3 फेज में होता है। इन तीनों फेज के एग्जाम्स अलग अलग डेट्स पर होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट को फर्स्ट 2 फेज में लिखित परीक्षा देनी होती है और तीसरे फेज में इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यहाँ स्टूडेंट के लिए हर एक फेज को पास करना कंपलसरी है। अगर आप भी एक फेज में फेल होते हैं तो आपको अपना डीएसपी का सफर फिर से शुरू करना होगा। सिलेबस। दोस्तों, जब आप इतना कुछ जाने गए हैं तो चलिए डीएसपी के एग्जाम का सिलेबस भी जान लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन सही वे में नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट फेज की बात करें जिसे प्रीलिम्स कहा जाता है, इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहले पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं, जबकि वहीं दूसरे पेपर में सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं, पर ये भी 200 मार्क्स के ही होते हैं। दोनों ही पेपर्स में क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, जिसे करने के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। आपको बता दें, इसमें कैंडिडेट्स का दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं। यानी पहले पेपर के मार्क्स से सिर्फ कट ऑफ में जोड़े जाते हैं। इसके आधार पर ही मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। यहाँ कैंडिडेट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। फर्स्ट पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। वहीं बात करें अगर सेकंड पेपर की, जो कि हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 10th क्लास लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पेपर में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, यानी मेंस एग्जाम्स की। तो यहाँ कैंडिडेट्स को टोटल 9 पेपर देने होते हैं। इन 9 पेपर में से 2 पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। इनमें आपको 33% नंबर लाना जरूरी होता है। ये दोनों ही पेपर के कैंडिडेट्स को 3-3 घंटे का समय मिलता है। इन 2 पेपर के मार्क्स नहीं जोड़े जाते, बाकी 7 पेपर के मार्क्स जोड़े जाते हैं। दोस्तों, कैंडिडेट्स यहाँ जान लें कि प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू इस परीक्षा का आखिरी फेज होता है, जहां इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछते हैं। इन सवालों के दौरान वो आपकी बात, व्यवहार और आपके नॉलेज को जांचते परखते हैं। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स के फिजिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी कड़ी मेहनत के दम पर ऊपर के तीनों फेजेस क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप फिजिकल टेस्ट भी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। जब आप एग्जाम के सभी फेजेस को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, तब आप डीएसपी पद के लिए चयनित हो जाते हैं और आपको अपने स्टेट और देश की सेवा करने का मौका मिलता है। सैलरी। दोस्तों, डीएसपी का पद देश की सेवा करने के साथ ही एक अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका देती है। अगर शुरुआती दौर में डीएसपी की सैलरी की बात करें तो वो 78 से 95 हजार के बीच होती है। इसके अलावा और कई तरह की सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं। पर यहाँ जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसके साथ ही आपकी सैलरी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब एक डीएसपी की सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।